वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से बात करने वाले हैं आज शेयर के बारे में। एक नए वीक में बात करेंगे शेयर के बारे में। तो आज 13 अक्टूबर 2025 है, दिन है मंडे का। नया वीक शुरू हो चुका है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में जो आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है 1:2 के रेशियो में, और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है यूनिवास्तु इंडिया। ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म है दैट स्पेशलाइज इन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस में काम करती है। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम का है। 94.79 का शेयर प्राइस है। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पे दिया 8.46% का एक अच्छा खासा रिटर्न। लेकिन बात करें एक साल की, 2024 की, जब मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और एक साल में इस कंपनी का रिटर्न था 28.81% का। कह सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न था, क्योंकि मार्केट अधिकतर समय डाउन था। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 74.18 का। लेकिन बात करें 3 साल की और 5 साल की, स्पेशली लॉन्ग टर्म की, तो 3 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था शानदार रहा 260% का। लेकिन 5 साल को देखें तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और रिटर्न के तौर पर दिया 769% का एक धांसू रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 16.50 का। तो 16.50 का शेयर प्राइस 5 साल में बढ़ के हो चुका है 94.79 का। तो कह सकते हैं इस कंपनी ने स्पेशली एक साल में भी जब मार्केट डाउन था अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को। तो अभी ही आज ही 13 अक्टूबर 2025 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है 1:2 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर है उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिल रहे हैं, क्योंकि आज ही इस कंपनी का एक्स रिकॉर्ड डेट भी है। बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट डेप्थ की। तो आप देख सकते हैं जो बाय ऑर्डर क्वांटिटी है वो इस कंपनी में सबसे ज्यादा है। इस कंपनी में बाय ऑर्डर क्वांटिटी है 56.33% की, जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी इस कंपनी में है 43.67% की। कह सकते हैं लोग अधिक मात्रा में इस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं और कम मात्रा में इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है 315 करोड़ का है, स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेकर 500 करोड़ के बीच में। साफ है कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.12। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.93। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.44 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात करें आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जो कंपनी का आरओई है वो है 13.08% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखते हैं या पॉजिटिव देखते हैं तो बस वो एक ही चीज बताएगा आपको कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है एक शेयर होल्डर्स को। जबकि आप किसी भी कंपनी के शेयर आरओई को देखेंगे, यदि वो नेगेटिव है या कम है तो वो साफ बताएगा कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी के यदि हम ईपीएस की बात करूं तो जो कंपनी का ईपीएस है वो है 14.46 का। बहुत ही कम है ईपीएस इस कंपनी का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो आप देख सकते हैं यदि हम सबसे पहले बात करूं रेवेन्यू की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 29.58 करोड़ का, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया
172 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 4.01 करोड़, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया है 15.51 करोड़। बात करें नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ है 2025 जो अभी चल रहा है, कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में कमाया 85.89 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 54.36 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है। प्रमोटर की होल्डिंग है 67.46% की, जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.54% का। तो आप कह सकते हो और देख भी सकते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है और फाइनेंशियल भी ठीक है और फंडामेंटल भी ठीक है। और आज ही ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है 1:2 के रेशियो में। इतना ही नहीं, शेयर प्राइस भी 100 रुपए से कम का है और रिटर्न की बात करें तो 3 साल में 260% रिटर्न निकाल के दिया,